बाबा जान की जमीनों का मुहाफिज आतिफ चाचा था। वो उनका मंशी भी था। उसकी बीवी बच्चे अक्सर हमारे घर आते रहते थे। इसका सबसे बड़ा लड़का अबरार मेरा हम उम्र था। बचपन में जब वो हमारी हवेली आता तो मैं बहुत खुश होती, क्योंकि वो और लड़कों से बहादुर था। इसको इस छोटी उम्र में तैरना भी आता था। मेरा हाथ पकड़कर नदी पार करा दिया करता था। आम के दरख्त पर चढ़ जाता और मीठी मीठी कीरियों से मेरा दामन भर देता। इब्रार के आते ही मैं उसके साथ चल पड़ती। हम दिन भर खेतों में घूमते, बीर, चिंते और दरख्तों के झंड में छिपकर गने खाते। वो मज़े मज़े की कहावतें कहानियों के अंदाज में सुनाता। वो मेरा हम मिजाज और बचपन का साथी था। उसके साथ खबर ही न होती कि कब सुबह हुई और कब शाम हो गई। घर आते तो खूब मार पड़ती। फिर काफी दिन वो ना आता, और जब आता तो हम पच्छली मार भूल कर घर से खसक जाते। खैर, ये तो बचपन की बातें थीं। जरा उम्र बढ़ी तो खुद बखुद सूझबूझ आने लगी। वो भी बड़ा हो गया था, मगर इससे घर की खवातीन का पर्दा नहीं था। मेरी माँ इस घराने की खिदमत की वजह से अबरार का ख्याल करती थी। जब हमें मीठी रोटी बनाकर देते तो उसके लिए भी बना देती थी। एक मेरे सिवा खानदान के सभी अफराद के जहनों में ये बात जा गुज़री थी कि अबरार हमारे मनशी का लड़का है। जब मैं बाशऊर हुई तो माँ मेरा इससे बात करना मायूब ख्याल करने लगे। मैं तो पहले की तरह सादगी से हिंसती बोलती थी, और वो हमें आपस में बातें करते देखकर माथे पर बल डाल लेती थी। कुछ दिनों बाद मेरी छोटी चची, जो मेरी होने वाली सास भी थी, हमारे घर आकर रहने लगे। अबरार उनकी मौजूदगी में घर के अंदर न आता। शायद उम्मा ने मना करवा दिया था। मुझे बहुत गुस्सा आता। दिल ही दिल में कहती, उम्मा, अल्लाह तुमको समझे जो इब्रार को रोको। मुझ नादान के ये बोल अल्लाह की बारगाह तक जा पहुँचे कि जल्द ही मेरी माँ मुझे भरे घर में अकेला कर गई। छोटी चच्ची का अपना घर हमारे घर से कोस भर ही परे था। वो चंद दिनों के लिए रहने आई थी, मगर उम्मा के इस जहान से सुधार जाने के बास मजीद क़याम करना पड़ गया।